जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुहागिन स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, क्योंकि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। स्त्रियां इस दिन निराहार और निर्जरा रहकर दिन रात जागरण करती हैं। वे अपने सुहाग की दीर्घ आयु, पति पत्नी के बीच प्रेम और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत इस कामना से करती हैं कि उन्हें भगवान शिव जैसा पति, आदर्श पति में प्राप्त हो। विधि: हरितालिका तीज को करने से पहले व्रत की पूर्व संध्या पर महिलाएं नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूजा का संकल्प लेती हैं। प्रातःकाल स्नान कर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का आह्वान करती हैं। बालू या मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजन करती हैं। बेलपत्र, आक, धतूरा, बिल्वफल, चंदन, फल फूल और विशेषकर सौभाग्य की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। व्रत धारणी स्त्रियां पूरे दिन निर्जला और निराहार रहकर भजन कीर्तन करती हैं और रात्रि जागरण करती हैं। अगले दिन प्रातः पूजन कर ब्राह्मण को दान देकर व्रत का समापन करती हैं। कथा: बहुत समय पूर्व की बात है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती अपने बचपन से ही भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थी, किंतु उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुई। वे जानती थी कि उनका हृदय तो केवल भगवान शंकर को ही पति रूप में स्वीकार कर चुका है। वे अपने पिता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी और न ही अपनी इच्छाओं का गला घोंटना चाहती थी। इस कठिन परिस्थितियों में पार्वती की सखी ने उन्हें सुझाया। उनसे कहा, हे देवी, यदि आप सच्चे मन से भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको कठोर तप करना होगा। जब तक आप तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न नहीं करेंगी तब तक आपके पिता का मन नहीं बदलेगा। आप मेरे साथ चलकर वन में तपस्या करें और शिवजी से अपने हृदय की कामना करें। सखी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वे अपने पिता के घर से निकलकर वन में जाएंगी और कठोर तपस्या करेंगी। एक दिन बिना बताए पार्वती जी अपनी सखी के साथ वन में चली गईं। उन्होंने नदी के किनारे एक पवित्र स्थान चुनकर कठोर व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर मिट्टी और पत्तों का आसन बनाकर भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। वे निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती और शिव पार्वती विवाह की कल्पना करती। दिन रात एक ही ध्यान में लीन होकर उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। स्वर्ग में भी उनकी तपस्या के चर्चे होने लगे। देवता भी चिंतित हो गए कि ऐसी अद्भुत तपस्या का फल अवश्य ही मिलेगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद अंततः भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और हृदय को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुमने जो कठोर व्रत किया है वही संसार में हरितालिका तीज व्रत कहलाएगा। जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करेगी उसे अखंड सौभाग्य मिलेगा और अविवाहित कन्या को योग्य पति की प्राप्ति होगी। पार्वती जी यह वरदान पाकर आनंदित हो गईं। कुछ समय पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ।
पार्वती जी ने सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के विपरीत जाकर भी अपनी तपस्या जारी रखी। अंततः भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली सभी स्त्रियों को जीवन में पति का सुख, परिवार का कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है और कथा सुनती या सुनाती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक आनंद स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि यह व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।